अहिल्या की कथा एक मार्मिक और गूढ़ कहानी है जो हमें न केवल प्रेम और विश्वास के महत्व को समझाती है बल्कि हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की गलती का परिणाम उसे लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। कहानी की शुरुआत होती है जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ एक निर्जन स्थान पर आते हैं। यहाँ राम ने प्रतीत होता है कि यह स्थान किसी आश्रम की तरह है, लेकिन वहाँ कोई ऋषि या मुनि नहीं है। जब ऋषि विश्वामित्र इस स्थान का रहस्य बताते हैं तब हमें अहिल्या के दुखद भाग्य की कहानी सुनाई देती है। उन्होंने बताया कि यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था, जहां वह अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या कर रहे थे। जिस दिन गौतम जी आश्रम से बाहर गए उसी दिन इंद्र ने उनके गण के रूप में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। अहिल्या ने इंद्र को पहचानने के बाद भी उनके आग्रह को मान लिया। गौतम ऋषि जब आश्रम लौटे तब उन्होंने देखा कि इंद्र उनके वेश में हैं। समझते हुए उन्होंने इंद्र को शाप दिया और फिर अपनी पत्नी अहिल्या को भी शापित किया कि वह हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट भोगती रहेंगी। यह शाप जितना कठोर था उतना ही उसका उद्धार भी निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। गौतम जी का कहना था कि केवल राम के आगमन पर उनका उद्धार होगा। इस प्रकार अहिल्या के तप का समर्पण और उनका तपस्या का फल राम के पवित्र चरणों का स्पर्श करना था। जब राम और लक्ष्मण आश्रम के अंदर पहुंचे तो वहां अहिल्या का तेज हर ओर फैला हुआ दिखा। राम के पवित्र दर्शन से अहिल्या पुनः अपनी सुंदरता को प्राप्त करती हैं। इसके बाद राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों को स्पर्श किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि असत्य और धोखे का त्याग करके सत्य की ओर आना चाहिए। अहिल्या की कहानी हमें निष्कर्ष देती है कि भगवान का स्मरण और सच्चापन हमें कठिनाइयों से निकाल सकता है, जिससे हमें धर्म की सच्चाई का अनुभव होता है। इस प्रकार यद्यपि अहिल्या को अपमान का सामना करना पड़ा, उनके उद्धार ने यह प्रमाणित किया कि अंत में सत्य और भक्ति की जीत होती है।